गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस HCL कॉमनेट सिस्टम्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये केस 24 मार्च 2021 को डिसाइड हुआ। मैटर 433 ITR पेज नंबर 251 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में 3 छोटे छोटे इशू इन्वॉल्व थे जिस पर असेसी को ITAT से रिलीफ मिल चुका था, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट गया था ITAT के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। सबसे पहला इशू इसमें ये इन्वॉल्व था कि जो असेसी की सेक्शन 14A में एडिशन की जाती है वो एडिशन जितनी असेसी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई होती है खाली उसी हद तक उसकी एडिशन की जा सकती है। इस केस में असेसी को रिलीफ मिल चुका था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि द एडिशन और डिसअलाउंस विच कैन बी मेड अंडर सेक्शन 14A इज लिमिटेड टू द एग्जेम्प्ट इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड इशू इसमें ये इन्वॉल्व था कि जो असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर लाइसेंस फीस पे की थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को, ये लाइसेंस फीस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस मुद्दे पर भी दिल्ली ITAT असेसी के फेवर में अपना डिसीजन दे चुका था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया कि असेसी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को लाइसेंस फीस पे करता है अपने व्यापार के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तीसरा मैटर इसमें ये था कि इस केस में असेसी ने टर्म लोन लिया हुआ था। उस टर्म लोन पर असेसी को जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ था उसके ऊपर लॉस हुआ था और उस लॉस को असेसी ने अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया था। EO ने इस मुद्दे पे एडिशन किया हुआ था। असेसी को ITAT से रिलीफ मिला और ITAT ने ये कहा कि जो फ्लक्चुएशन लॉस है वो एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है और असेसी को इसका अलाउंस मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली ITAT के डिसीजन को बरकरार रखा और ये कहा कि जो लोन असेसी ने लिया है उस लोन पर जो असेसी को फ्लक्चुएशन लॉस हो रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर ही उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर मिलेगा। इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जिस साल में असेसी अपना लोन रीपे करेगा उस साल के अंदर असेसी को ये एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउेबल होगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असेसी अपने अकाउंट्स जो हैं वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर मेंटेन कर रहा है और पिछले सालों में जब असेसी को फ्लक्चुएशन गेन हुआ तो असेसी ने उस पर टैक्स दिया। उस पर डिपार्टमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, तो डिपार्टमेंट जो है वो असेसी के साथ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता कि जब इनकम हुई है तो वो उसी साल में टैक्सेबल है और जब लॉस हुआ है तो वो उस साल में अलाउेबल नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर ये डिसाइड किया कि जिस साल असेसी को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हुआ है वो उसी साल में अलाउेबल होगा। डिपार्टमेंट की बात को नहीं माना कि जिस साल असेसी ने लोन रीपे किया है उस साल वो खर्चा जो है वो अलाउ होगा। फ्रेंड्स, इस केस में जो तीनों मुद्दे थे उस पर असेसी जो है वो ITAT में जीत चुका था। ये तीनों ऐसे मैटर हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल इशू हों, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि जहाँ पे असेसी कंफर्टेबली अपने मैटर को जीत जाता है वहाँ पे भी डिपार्टमेंट एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो हाई कोर्ट में अपील में जाता है और वहाँ पे डिपार्टमेंट का, असेसी का और सरकार का भी समय जो है वो ज़ाहिर होता है। हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ये निर्देश देती है डिपार्टमेंट को कि आप खाली क्वालिटेटिव केसेस में अपील में जाएं
खाली एज ए मैटर ऑफ रूटीन प्रैक्टिस जो है वो अपील फाइल ना करें। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट को अपना समय उन पर लगाना चाहिए, खाली उन्हीं केसेस के लिए अपील में जाएं। इन दिशा निर्देशों के बाद भी ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट जो है एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस अपील्स में जाता है और एसएससी का और डिपार्टमेंट दोनों का वक्त जाहिर होता है। बहरहाल इस केस में जो दिल्ली ITAT ने जो अपना डिसीज़न दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस डिसीज़न को बरकरार रखा और एसएससी को रिलीफ मिला। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus HCL Comnet Systems and Services Limited। और ये केस 433 ITR पेज नंबर 251 पर रिपोर्ट हुआ। केस 24 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।